10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। 15 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश में होंगे निकाय चुनाव। पंचायतों में एक समान व्यवस्था के लिए एक्ट में होगा संशोधन। निदेशालय ने शासन को भेजा पत्र। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरे चरण की कांग्रेस ने बनाई रणनीति। 12 सितंबर को सीतापुर में होगी शुरुआत। विदेशों में बसे उत्तराखंडियों के लिए बनेगा प्रवासी बोर्ड। मूल निवासियों की शिकायतों का होगा समाधान। देहरादून में होगी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की तैनाती। वित्त मंत्री ने दिया अनुमोदन। पुलिस और एसआईटी टीम के बीच समन्वय का करेगा काम। कालाडूंगी कोटाबाग मार्ग में गुरुणी नाला उफान पर। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते नाला उफान पर। घंटों यातायात रहा बाधित। राहगीरों की हुई फजीहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा के लिए बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। सीएम धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप बनेंगे। गुरुद्वारा ऋषिकेश के अतिरिक्त बनाए जाएंगे गोचर, बटकोट, हेना गौचर में बनेंगे पंजीकरण केंद्र। पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में भी पंजीकरण केंद्र रहेंगे। दर्शन हेतु टोकन वितरण काउंटर में पंजीकरण सेवा। जानकी चट्टी केदारनाथ के लिए पंजीकरण सेवा। गंगोत्री बद्रीनाथ के लिए पंजीकरण सेवा। 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को मिलेगी पंजीकरण की सुविधा। चारों धामों के दर्शन के लिए अनिवार्य है पंजीकरण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां चारों धामों के दर्शन के लिए अनिवार्य है पंजीकरण। पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में भी पंजीकरण केंद्र रहेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। आम जानकारी आपको हम बता दें, सीएम धामी के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दर्शन हेतु टोकन वितरण को लेकर अहम खबर। जानकी चट्टी केदारनाथ के लिए पंजीकरण सेवा।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उस बीच एक अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां यूपी के अफसरों को मिलेगा पदोन्नति का मौका। भारत सरकार को लेकर अहम खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 1994, 95 और 96 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं अफसर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लंबे समय से सभी अफसर पदोन्नति का था इंतजार। लखनऊ से खबर, यूपी के अफसर को मिलेगा पदोन्नति का मौका। 24 पीपीएस अफसर को मिलेगा पदोन्नति का मौका। भारत सरकार गृह विभाग में प्रस्ताव को दी हरी झंडी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक केवक सिंह साहब जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, लंबे समय से पदोन्नति की बात सामने आ रही थी और अब खबर मिल रही है कि यूपी के अफसरों को पदोन्नति का मौका मिलने वाला है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कई वर्षों से कैडर रिव्यू पीपीएस अफसरों का नहीं हुआ था और ये 24 अधिकारियों का कैडर रिव्यू पर हो चुका था। अभी 2 दर्जन से 3 दर्जन से अधिक कैडर रिव्यू बाकी, उसकी भी जो डीपीसी की बैठक है अगले इसी महीने के अंतिम सप्ताह में होने जा रही है। और ये कैडर रिव्यू होने के बाद 24 अफसरों का नाम भारत सरकार के गृह विभाग को भेजा गया था और कैडर रिव्यू हो गया था। इन्हें पदोन्नति की सिफारिश की गई थी, जिसे हाल में भी भारत सरकार के गृह विभाग ने उसे हरी झंडी दे दी है और 24 अफसर पीपीएस से आईपीएस बन जाएंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों कहीं कारण, क्योंकि आईएएस अफसरों को वीआईपी ड्यूटी में लगाया जाता है, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो लचर होती जा रही थी, इन अफसरों को आईपीएस बनने से थोड़ी जो कमी थी पुलिस अफसरों की, आईपीएस अफसरों की पूरी हो जाएगी और इनको शीघ्र ही जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को फाइल में तो हरी झंडी मिल गई, लेकिन वहां से पत्र नहीं आया। ऐसा माना जा रहा है कि पत्र सेकंड सप्ताह में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो जाएगा और इनको पदोन्नति मिल जाएगी। 24 अफसरों को जो पीपीएस है वो आईपीएस बन जाएंगे। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो 24 पीपीएस अफसरों को लेकर अहम खबर सामने आ रही है और 1994, 95, 96 बैच के अफसर हैं। लंबे समय से सभी अफसर पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि पदोन्नति होगी और यूपी के अफसरों को मिलेगा पदोन्नति का मौका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चौबीस पीपीएस अफसर बनेंगे आईपीएस। बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत सरकार गृह विभाग पर प्रस्ताव को दी हरी झंडी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत में सुरेश जोशी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनको राज्य के विकास, रोजगार और देवभूमि की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और देवभूमि के स्वरूप को खराब करने की रणनीति पर काम कर रही। हरिद्वार प्रकरण पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है
और हमारी सदस्यता को लेकर के उत्तराखंड के जन जन में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जुड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए हर बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, हमने 2022 में जो बातें आप लोगों के से कह करके जनता तक पहुंचाई थी, उन हर एक बिंदु को, चाहे यूसीसी हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे रोजगार देने का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, उन सारे विषयों को क्रमशः ये सरकार बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है। खबर गदरपुर से है, जहां पर रीढ़ तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज के प्लाट संख्या 112 में वनकर्मियों और लकड़ी तस्करों में हुई मुठभेड़ में 3 वनकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तराई रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पीपल पड़ाव रेंज से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे लगता है कि जंगल सुरक्षित नहीं है। अभी तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग घायल हैं, 3 लोग यहाँ अभी पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और एक अभी रास्ते में। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे के उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वो एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। अगली खबर विकासनगर से है, जहां अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में रहने वाले हिंदूवादी नेता और रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी द्वारा मुस्लिम समाज पर की गई टिप्पणी उन पर भारी पड़ गई। उनके इस कथित विवादित बयान को लेकर मुस्लिम समाज आक्रोशित है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस बयान का संज्ञान लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली विकासनगर के एसएसआई द्वारा राकेश तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। राकेश उत्तराखंड नाम का आतंकवादी कभी तो मुसलमानों को मारने और काटने की बात कहता है, कभी मुस्लिम महिलाओं और माँ बहनों को जो है गंदे गंदे टिप्पणियाँ करता है। और कोतवाली में खड़े होके उसने माँ बहनों को बहुत गलत शब्द कहे हैं। ये समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर पुलिस इसमें कानूनी कार्रवाई ढंग से नहीं करती तो हम विकासनगर शहर को बंद करने का काम करेंगे। हम माहौल ख़राब करना चाह रहा हमारे क्षेत्र का, पछवातून क्षेत्र का बिल्कुल माहौल ख़राब करना चाह रहा, तो हम उसके खिलाफ आज तहरीर देने आए थे कोतवाली साहब उनके यहाँ। और जो है उसने जो शब्द बोले हैं वो समाज के खिलाफ है और इससे माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होने का खतरा है। तो माहौल को शांत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सहसपुर आए थे हम, राकेश उत्तराखंडी नामक जो नाम द्वारा एक आदमी है, वो आपत्तिजनक वीडियो डाली गई थी मुस्लिम समाज के खिलाफ। तो उसमें हमने SHO सहसपुर को रिपोर्ट सौंपी है, उसके खिलाफ FIR करने की की गई है। बहुत सारे लोग हमारे खुशहालपुर से आए हैं सब लोग। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके और उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में कोई अशांति वाला मामला ना फैले। और यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मित्रदत्त जोशी ने कहा, कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक एवं सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी, जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में, और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे। 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय में जलाभिषेक करेंगे और सबके सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधानुसार निकाय चुनाव संपन्न कराने को कहा। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में 25 दिसंबर 2024 तक चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिसके पूरे होने के उपरांत ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। और अगली खबर नैनीताल से, जहां पर रामसेवक सभा और जिला प्रशासन ने समूचे उत्तराखंड में कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली नंदा देवी महोत्सव की सभी तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक ओर नगर के मुख्य पर्यटक स्थलों में तोरण द्वार बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर और मंदिर को बालाओं से सजाया भी गया है। मेला परिसर में भी अस्थायी दुकानें बनाने का कार्य जारी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस वर्ष जो है रामसेवक सभा का 122वां वर्ष है। इस 122वें वर्ष में प्रवेश हम जब कर चुके हैं, तो हम अपने पुराने रीति रिवाजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें जो है जितना परिवर्तन हम पुराने को आधार मानते हुए करेंगे। जैसे स्कूली बच्चों को हम जो है अपनी संस्कृति से रूबरू करने के लिए यहाँ पर लोकगीत, हमारे कुमाऊनी गीत और साथ ही बच्चों के विकास के लिए कुछ प्रतियोगिता भी कर रहे हैं। साथ में हमारी जो मातृशक्ति है, यहाँ पर पूरा झोड़े का एक आकर्षण यहाँ पर होगा। जो झोड़ा भी यहाँ पर होगा, पुरुषों के द्वारा भी यहाँ पर झोड़ा होगा। साथ ही मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, लोकल उत्पादों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग रामसेवक सभा इस बार से पूरा फोकस कर रही है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह पर भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें गणपति को विराजमान किया जाता है। राजस्थान से आए कलाकार गणेश उत्सव के लिए आकर्षक मूर्तियों को बना रहे हैं। इस बार इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों की काफी ज्यादा डिमांड है।
ये मैंने घर में गणेश चतुर्थी के लिए स्थापित करने के लिए ली है और 10 दिन तक ये हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगी और उसके बाद 11वें दिन हम इन्हें विसर्जित कर देंगे, विदा कर देंगे। कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल। कब से लगा रहे हैं? ये हो गया मैं 5-6 साल हो गए यहाँ से। कौन कौन लेने आ रहे हैं? किस तरह? यहाँ के ऋषिकेश के सारे लोग ले रहे, हम देहरादून से आए, हर साल आते हैं लगाने के लिए और पूरे 12 महीने की मेहनत लगती है, 12 महीने की पूरी मेहनत लगती है बनाने में, फिर जाके तैयार बनती है, पूरे 1 साल में तैयार बनती है। जब लेके आते हैं, हर साल लेके आते हैं। कौन से मटेरियल से बनाते हैं? ये चौक मिट्टी से बनी थे, पानी में भी जैसन वाली होती है। अगली खबर रामनगर से है, जहां देर शाम ग्राम चोरपानी की सती कॉलोनी के पास रहने वाले 12 वर्षीय किशोर ने अपने 9 वर्षीय छोटे भाई का पैर मुंह में फंसा देखकर गुलदार पर डंडे से वार करते हुए उसे छुड़ा लिया। इस तरह बड़े भाई देव कुमार ने साहस से जयवीर गुलदार का निवाला बनने से बच गया। दोनों भाई परिवार के साथ पास के बगीचे में घास काटने गए थे। देव कुमार के मुताबिक छोटा भाई घर लाइट जलाने झोपड़ी तक गया था। खाट से बंधे पालतू कुत्ते पर गुलदार को हमला करते देख बचाव का प्रयास किया। इस पर गुलदार ने जयवीर को ही हमला बोलते हुए मुंह से पकड़ लिया। छोटे भाई ने बचाव के लिए चिल्लाने पर बड़े भाई ने साहस का परिचय देते हुए घर के अंदर से डंडा लाकर गुलदार के सिर पर लगातार वार करने का सिलसिला जारी रखा। इससे गुलदार शिकार छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। आज क्या हुआ? आज हम अपनी मंडिया में जब चारा करने जा रहे थे ना, रोशनी करने वहाँ पे, तो गुलदार ना हमारा कुत्ता ना खाट के नीचे बैठ के खा रहा था। तो मैं और मेरा भाई दूसरा वाला, हम उसका नाम जयवीर, वो वहाँ पे चारा करने गए, अपनी मंडिया में ताल लगाने गए पिलक मंडिया का। तो वो छोटा वाला मेरा भाई कुत्ते को खोलने गया था, खाट के नीचे से खोलना। मेरे कुत्ते का नाम शेरू है ना, तो वो शेरू शेरू कर रहा था आजा, है ना। तो तभी उसके ऊपर झपटा मार दिया उसने और उसकी गर्दन पे हमला करने आया था, लेकिन उसने यूँ कर लिया तो उसके हाथों पे लग गई। तो वो उसकी टांग पकड़ के ले जाने लगा, तो मैं अंदर से आया, वरना चिल्लाने लगा। तो मैंने डंडा उठाया, तो वो उसके मुँह में टांग लेके ना, तो उसके मुँह में टांग लेके मेरे को आँखें दिखा रहा था। तो मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया, तो फिर वो भाग गया। फिर उसके ऊपर हमने डंडा मार दिया, तो फिर मैं अपने भाई को लेके चाची की तरफ चला गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का